इसमें इस मॉडल में अंकित मूल्य में दिया था, अंकित मूल्य दिया जाता है और दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, दो बट्टे दिए जाते हैं और उसके बाद से विक्रय मूल्य पूछा जाता है। जैसे इसमें दो तीन सवाल हम बना दे रहे हैं। पहला सवाल ये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये, यानी कि जो कॉपी पर छपी गई है वो 900 रुपया है। यह 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के साथ मिलती है, यानी दो क्रमागत बट्टा दिए जाते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट या बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर, लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर दी जाती है। तो यहां पर हम विक्रय मूल्य हम ज्ञात करें, विक्रय मूल्य 900 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है 900 रुपया है। पहले 20% का बट्टा दिया, यानी कि 100% अंकित मूल्य, तो 20% घटाएंगे तो 80% का 80% का, अब इस पर 10% का 90%, अर्थात 900 का 80 अब बटा 100 गुणे 90 अब बटा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 81 1 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 टाइम 64, यानी कि 648 रुपया बेचने पर 20% 10% के बट्टा दिया जाएगा। इसमें अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1250 रुपया है, इसे दूसरा है, उसमें 900 रुपया था, यह 1250 रुपया है। यह 30% और 20% की दो क्रमागत बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, लिखेंगे 1250, 30% के छूट देंगे तो 70% का 20% छूट देंगे, यानी 100 में से 20 जाएंगे 80%। हल करें हम 1250 गुणे 70 अब बटा 100 गुणे 80 अब बटा 100। ये 0 से 0 कटा दें, ये भी 0 कट जाए, एक ये भी 0 कट जाए। 5 से हम कटा दें, ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 25 चौके 100 गुणे 7, यानी कि आंसर हो गया 700 रुपया। इसका विक्रय मूल्य होगा 700 रुपया। इसमें अगला सवाल वही है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, इसमें 12% और 10% दो क्रमागत बट्टी दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हो गया 25 अंकित मूल्य, 12% अगर हम छूट देंगे तो 88%, अगर 10% छूट देते हैं तो 90%, यानी कि 2500 गुणे 88 अब बटा 100, 90 अब बटा 100। ये हम 0 0 कटा दें, 25 चौके 100, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, यानी कि 22 गुणे 90। इसमें हम गुणा करें तो 0, 9 दूनी के 18 और 9 दूनी 18 1 19, यानी कि 1980 रुपया बेचने पर 12% और 10% का बट्टा हो जाएंगे।